हेलो दोस्तों आज एक मल्टीमीटर के विषय में बताने वाले हैं जो कि मैकेनिक का है। ये मॉडल नंबर SIB 120 है और इसे मार्केट में आप 1200 रुपये तक में इसे आप इसे मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बताते हैं कि इस मल्टीमीटर का आपको लेने का फ़ायदा क्या क्या है और इस मल्टीमीटर में क्या ऐसा एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो आपको मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि पुराने मल्टीमीटर में आपको 150-200 वाले मल्टीमीटर में आता था, उसमें ये सारे फीचर्स आपको नहीं मिलते थे जो कि इसमें फीचर्स हैं। इसमें एक्यूरेसी जो होता है, जो भी कंपोनेंट आप चेक करते हैं उसमें एक्यूरेसी 100/100 रहता है इसमें दोस्तों, मगर उसमें एक्यूरेसी 100/100 नहीं रहता है दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये है, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा इसमें आपको दिखने को मिलेगी। जैसे आप कैपेसिटर चेक कर रहे हो और आप इसे सबसे पहले आप कैपेसिटर मोड पे ले लोगे। ये डायोड मोड है दोस्तों, दिख रहा होगा दोस्तों। जैसे कि एक मिनट, अब देखिए दोस्तों, ये आपको हो गया ये ओम मोड हो गया दोस्तों, ये बजर मोड ये इसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आएंगे नैनो फ्राड। इस पे आप कैपेसिटर इजीली से चेक कर पाइएगा। ये मिनिमम आपको न्यूनतम आपको नैनो फराड तक चेक करके बताएगा दोस्तों। नैनो फराड से लेके ये देख रहे हैं N से लेके फराड तक, ये कि मेगा ओम तक आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू चेक करके दिखाएगा दोस्तों। ये डायोड का मोड है। डायोड किसी प्रकार का डायोड, आप ट्रांजिस्टर हो या IC हो, मॉसफेट हो, किसी प्रकार के ट्रांजिस्टर IC कॉपी जिसे इससे इस मल्टीमीटर के द्वारा आप 100% श्योरिटी के साथ चेक कर सकते हैं कि कंपोनेंट ख़राब है या ओके है। सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ दोस्तों कि इसमें एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है और मैंने ये भी यूज़ किया हूँ, तो फॉल्ट फाइंडिंग करने में सबसे इजी रूप से हम फाइंड कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या बीमारी है दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्तों कि कंपोनेंट सही कंपोनेंट भी ख़राब बताता है, पुराने वाले 150-250 वाले मल्टीमीटर में। मगर इसमें ऐसा फीचर्स नहीं है दोस्तों। इसमें ऐसा फीचर है, एक्यूरेसी आपको 100/100 देगा ये। चलिए दोस्तों, हम आपको लाइव चेक करके दिखाते हैं। जैसे मेरे पास ये एक कैपेसिटर है 470 माइक्रोफराड का। तो ये कितना वैल्यू बता रहा है दोस्तों। ये डायोड मोड में है। इसे हम सबसे पहले फराड मोड में ले आते हैं। नैनो फराड है, देख रहे दोस्तों। इसको फिर से पलट के देखेंगे। कुछ देर रखेंगे, ये आपको दिख रहा है दोस्तों। ये कैपेसिटर को इसे थोड़ी देर रखने के बाद आपको इसका वैल्यू एक्यूरेसी दिखाना शुरू कर देगा। देखिए मेरा ये ओके है दोस्तों। चलिए इसी प्रकार से आपको इसको 4700 माइक्रोफराड का चेक करके दिखाते हैं दोस्तों। थोड़ी देर इसको लगा के रखना है और ये देख रहे हैं 4.56 है, यानी 4500 के आसपास है। हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हैं जैसे 4700 है, यानी ये इसका कैपेसिटी दोस्तों ओके है। IMF भी लिखा हुआ है दोस्तों। IMF यानी फ्राड में इसको दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर दूसरा लेते हैं इसको। ये भी 4700 माइक्रोफराड 25 वोल्ट का, इसे भी चेक कर लेते हैं। थोड़ी देर दबा के रखना है। देखिए 4352, ये भी दोस्तों ओके है। अगर यही ओरिजिनल कैपेसिटर रहता तो कुछ एक्यूरेसी इसका कुछ दिखाता, अच्छा दिखाता इसका दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों इसमें एक फ्रीक्वेंसी चेक करने वाला भी ऑप्शन है दोस्तों, कि आप बिजली का इजली से फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं एसी मोड में कितना फ्रीक्वेंसी है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं एसी मोड पर ले लिए हैं, फ्रीक्वेंसी कितना मेरा बिजली का आ रहा है वो भी इससे चेक करके दिखा रहे हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी अब चेक करके दिखाता हूँ दोस्तों। वोल्टेज मैंने चेक कर दिया था, चलिए अब फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। देखिए दोस्तों ये 50 हर्ट्ज के आसपास से फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, HZ हर्ट्ज दिखा रहा है, HZ। इस प्रकार से आप फ्रीक्वेंसी को चेक कर पाइएगा। इसके बाद एम्पियर भी इसमें इजी रूप से चेक कर पाइएगा, टेम्परेचर चेक कर पाइएगा। यहाँ देख रहे हैं दोस्तों टेम्परेचर लिखा हुआ है, आप इस पर दोस्तों इजी से टेम्परेचर किसी भी मॉसफेट का टेम्परेचर चेक कर पाइएगा, कितना इसका टेम्परेचर सेंस करेगा। इस प्रकार से दोस्तों इस मल्टीमीटर को आप परचेज़ करके आप अब ये फॉल्ट फाइंडिंग इजी रूप से कर पाइएगा। ये उन भाइयों के लिए जो अच्छे टेक्नीशियन बनना चाहते हैं उनसे ये कहूँगा दोस्तों, ये मल्टीमीटर बहुत ही अच्छा है। और बाकी बात काम तो आप उससे भी कर सकते हैं, बाकी बात ये एक्यूरेसी कुछ इसका दोस्तों अच्छा रहता है। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो और भी लाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।